अमावस्या महात्म्य। जब पितरों ने दिया वरदान, प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। धर्मपाल बहुत मेहनती था, लेकिन वह जो भी काम करता उसमें उसे असफलता ही मिलती थी। घर में क्लेश रहता, फसलें खराब हो जातीं और वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। धर्मपाल की पत्नी सुलोचना बहुत ही संस्कारी और भगवान की भक्त थी। वह रोज मंदिर जाती, लेकिन धर्मपाल का मन भगवान से हटने लगा था। वह अक्सर कहता, सुलोचना, हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भी ईश्वर हमारी सुध क्यों नहीं लेते। एक दिन गांव में एक सिद्ध आर्षि का आगमन हुआ। सुलोचना धर्मपाल को लेकर उनके पास पहुंची। आर्षि ने धर्मपाल का हाथ देखा और गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी कुंडली में कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर पर पितरों की नाराजगी की छाया है। तुमने लंबे समय से अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं किया, जिससे उनकी आत्मा अतृप्त है। ऋषि ने आगे बताया, अमावस्या वह दिन है जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता, लेकिन पितरों की शक्ति सबसे प्रबल होती है। अगर तुम इस दिन पूरी श्रद्धा से पितृपूजन और दान करो, तो तुम्हारे जीवन के सारे कांटे फूल बन जाएंगे। ऋषि की बात मानकर धर्मपाल ने आने वाली मौनी अमावस्या का संकल्प लिया। सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने गंगा स्नान किया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह आज पूरे दिन कटु वचन नहीं बोलेगा, मौन रहेगा। पीपल पूजा। दोपहर को उसने एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित किया। उसने कच्चे सूत से पीपल को लपेटा और 108 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ वह अपने पूर्वजों से क्षमा मांग रहा था। तर्पण। उसने काले तिल और कुश लेकर पितरों का तर्पण किया। सुलोचना ने घर पर शुद्ध सात्विक भोजन, खीर पूरी बनाया और सबसे पहले उसे कौओं, गायों और कुत्तों को खिलाया, क्योंकि माना जाता है कि पितृ इन्हीं रूपों में भोजन ग्रहण करते हैं। रात के अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, धर्मपाल और सुलोचना ने घर के दक्षिण कोने में पितरों की दिशा सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाया। कथा कहती है कि उस रात साक्षात पितृलोक से उसके पूर्वज अदृश्य रूप में वहां आए। वे भूखे थे, अतृप्त थे, लेकिन धर्मपाल के द्वारा किए गए दान और तर्पण से उन्हें असीम शांति मिली। उनके आशीर्वाद से पूरा घर एक दिव्य रोशनी से भर गया। अगले दिन सुबह जब धर्मपाल अपने खेतों पर गया, तो उसने देखा कि सूखी पड़ी जमीन पर हरियाली छाने लगी थी। जो कर्ज सालों से नहीं उतर रहा था, उसके साधन अचानक बनने लगे। व्यापार में लाभ होने लगा और घर में खुशहाली लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि अमावस्या केवल अंधकार की रात नहीं है, बल्कि यह अपने जडीडों, पूर्वजों से जुद्धने का दिन है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दीपदान और अन्नदान करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती।